किसान ऑफ इंडिया में आपका अभिनंदन। शुरू करते हैं हर शनिवार किसान की बात किसान के साथ, और आज शनिवार है। आज हम बात करेंगे बकरी पालन की। भारत में बकरी पालन एक कम पूंजी में कम लागत में शुरू किया जाने वाला ऐसा कारोबार है, ऐसा पेशा है जो सदियों से यहाँ के लोग करते रहे हैं। इसे काफी आसान व्यवसाय माना जाता है। जब करोड़ों लोगों की रोजी रोटी बकरी पालन से जुड़ी है और देश के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि बकरी पालन के व्यवसाय से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में बकरी पालन में क्या संभावना है और क्या करना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो सके, इस बारे में आप सबका, सभी किसान भाइयों का जानना और समझना जरूरी है, उपयोगी है। और इसीलिए हमने बात की मथुरा स्थित पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग के प्रधान वैज्ञानिक ICAR-CIRG में ये कार्यरत हैं श्री MK सिंह से। और MK सिंह बताएंगे कि क्या किया जाना चाहिए जिससे कि बकरी पालन क्षेत्र से ज्यादा किसान आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जो बकरी पालन है उसके द्वारा जो बकरी पालक है उनकी इनकम को न केवल डबल बल्कि उससे भी ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में जो ज़्यादातर जो बकरियों का पालन होता है वो जीरो इनपुट में होता है। बकरी पालन एक आसान लेकिन फायदेमंद व्यवसाय है। वजह ये है कि बकरा भारत में मांस का मुख्य स्रोत है और चिकन यानी मुर्गे की तुलना में बकरे का मांस ज्यादा लोग पसंद करते हैं। कीमत, अगर आप आज की कीमत की बात करें तो 650 रुपए किलो तक और औसतन 500 से 700 रुपए किलो के बीच में बकरे का मांस यानी मटन भारत में बिकता है और हर जगह इसकी डिमांड होती है। तो दूध के साथ साथ बकरे की बिक्री से नियमित आय होती रहती है, जो कि इस व्यवसाय का सबसे बड़ा फायदा है। बकरी पालन है ये एक तो बहुत कम लागत के द्वारा आरंभ किया जा सकता है, जैसे कि 5-6 बकरियों की एक इकाई को मात्र 20-25 हज़ार रुपये से आरंभ किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि ये जैसे ही आपने बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया, ये 5-6 महीने के बाद ही इनकम देना शुरू कर देती है। दूसरी बात क्या है कि इसका जो रख रखाव है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत सुगम है। इसको गरीब, इसको महिला हैं, बुजुर्ग लोग, बच्चे वो भी आसानी से पाल सकते हैं। और इसके द्वारा जो उत्पाद मिलता है उसे पूरी साल भर मार्केट मिलता है। जैसे कि इसके दूध को मार्केट मिलता है, बकरियों को, बच्चे को कभी भी बेचा जा सकता है, बकरियों को कभी भी बेचा जा सकता है। और जो ज़्यादातर जो किसान भाई हैं उनके लिए बकरी पालन एक ATM के रूप में भी है, एक फ्रिज के रूप में भी है। इसके दूध को कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी पाल सकते हैं। तो इन सब कारणों के द्वारा जो हमारे रिसोर्स पुअर, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम आमदनी बढ़ाने का व्यवसाय है। आमतौर पर बकरियों पर जो हम खर्च करते हैं, जो बकरी पालक खर्च करते हैं, वो काफी सामान्य सा होता है। उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, न रहने के लिए न उनके खाने के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, तो 500 रुपए खर्च करके आप बकरियों से 2500 रुपए तक की आमदनी आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये बता रहे हैं MK सिंह साहब। किसान भाई जिस तरीके से बकरियों को पालते हैं उसको हम कहते हैं कि जीरो इनपुट सिस्टम, जिसमें वो अतिरिक्त उन्हें दाना नहीं देते, दवा नहीं देते, टीकाकरण नहीं करते। तो इसके कारण क्या होता है कि जो बकरियों के बच्चे हैं उनमें 25 से 50% मृत्यु दर रहती है। अर्थात जो किसान के लिए जो मार्केट सरप्लस है जिसको वो बेचेगा उसमें बहुत कमी हो जाती है। साथ ही जो बड़ी बकरियां हैं उनमें भी मृत्यु दर रहती है और दाना चारा न मिलने के कारण उनकी जो उत्पादकता है वो बहुत कम हो जाती है। तो जो प्रमुख कारण है बकरी पालन का वो बकरियों का अनुचित आवास है, जो उनका टीकाकरण है वो न होना है, उनको उत्पादकता के आधार पर जो दाना चारा चाहिए वो न मिलना है। और एक और प्रमुख कारण है कि
जो किसान भाई हैं वो अपनी बकरियों को बिचौलियों को बेच देते हैं। तो जो बिचौलिए हैं वो एक बकरी को मान लीजिए कि 4,000 रुपये में ले जाता है, लेकिन वो स्वयं उसे 7,000, 8,000 या 10,000 रुपये में बेचता है। तो इन सब कारणों की वजह से बकरी पालन में किसान को मुनाफा कम हो रहा है। अगर इन छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो उसकी इनकम न केवल डबल होगी बल्कि वो दुगनी भी हो सकती है। जिस तरह हम इंसानों को बीमारियों से बचाव के लिए टीके की जरूरत होती है, नियमित इलाज की जरूरत होती है, उसी तरह बकरियों में भी होती है। बकरियों का भी टीकाकरण होता है, उनमें भी वैक्सीन लगाई जाती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि भारत में कोरोना से बचाव के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उसी तरह अगर बकरियों के लिए कोई अभियान चलाया जाए तो आप यकीन मानिए भारत में बकरी पालन का उद्योग जो अब तक जिसकी पूरी संभावनाओं का दोहन नहीं किया जा सका है, इस्तेमाल नहीं किया जा सका है, वो भी आप होते हुए देखेंगे। और अब एमके सिंह जी बताएंगे कि जो बकरियों के वैक्सीनेशन का क्या फायदा होता है और इसका कितना फर्क पड़ सकता है और इसकी आपकी आमदनी पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा। अगर हम बकरियों का टीकाकरण कर दें और जो छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनका पैदा होने के 10-15 दिन तक रखरखाव ठीक ढंग से करें तो ये मृत्यु दर घट के 5% हो जाएगी। तो अर्थात 5 बकरियों से अगर उसे पहले 6 या 7 बच्चे मिल रहे थे, अब 12-13 बच्चे मिलेंगे, तो उससे उसकी आमदनी में इजाफा होगा। दूसरा क्या है, जैसे कि कोई बकरी गाभिन है, अगर वो उससे 2 महीने मात्र 200-250 ग्राम दाना देता है, जिसमें कि 2 महीने के लिए उसे तकरीबन 20 किलो दाना देना पड़ेगा, जिनकी लागत 500 रुपये आएगी। लेकिन इससे जो उसको मुनाफा होगा वो 2-2,500 रुपये में होगा। वो ऐसे होगा कि जब बकरियों के बच्चे पैदा होंगे तो उनका वजन दर बढ़ जाएगी। वजन दर बढ़ने से उनकी जो सब्सिक्वेंट स्टेजेस में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, बकरी के नीचे दूध ज़्यादा होगा, तो बच्चों को भी ज़्यादा मिलेगा और बकरी पालक को भी ज़्यादा मिलेगा। एक बकरी 1 साल में औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है और एक बकरा 11 महीने होते होते बाजार में बिकने के लायक हो जाता है। बकरों की 2 किस्में होती हैं, एक जिससे कि आगे चलकर दूसरी बकरियां गर्भवती हो सके तो उन्हें अलग किया जाता है, लेकिन जो बिकने वाली ही होती है, जिन्हें कई जगहों पर खस्सी कहा जाता है, कई जगहों पर सीधा ही बकरे का बच्चा ही कहा जाता है, तो उनको जो है उनका बधिया कर दिया जाता है, यानी कि एक तरह से नसबंदी कर दी जाती है। तो होता क्या है कि मेल हार्मोन जो है वो इस्तेमाल उनका नहीं हो पाता और वो शरीर में उन्हें वजन के रूप में जो है बढ़ता है और आगे चलकर यही जो है ज्यादा वजन वाले बकरे के बच्चे के रूप में सामने आता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बकरों का वजन ज्यादा होता है और उनकी कीमत अच्छी मिलती है, तो आपकी आमदनी भी ज्यादा होती है, यानी जो बकरी पालक किसान है वो ज्यादा कमाई कर पाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से बकरी पालन जो है वो एक और दूध के व्यवसाय से, दूसरी ओर मांस के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और इन पर रख रखाव पर लागत के मामले में, पूंजी के मामले में काफी कम खर्च करके आप अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। और यही तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हर क्षेत्र का जब तक पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तब तक किसानों की आय नहीं बढ़ाई जा सकती। और इसमें पशुपालन का बहुत बड़ा हाथ है। पशुपालन, आप बकरी पालन को भी कई राज्यों में सब्सिडी दी जा रही है ताकि लोग इसकी ओर आकर्षित हो सके और इसे एक छोटे छोटे जो घरों में है उससे बढ़ा करके संस्थागत व्यवसाय का रूप दिया जा सके। तो बकरी पालन को लेकर के हमने इसीलिए ये जानकारी आपके सामने लाई और आपकी बात एमके सिंह से कराई ताकि आप भी इसे अच्छी तरह से समझ सके। किसान ऑफ इंडिया में आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार जब हम फिर मिलेंगे तो एक नए विषय पर एक नई जानकारी के साथ आपसे रूबरू होंगे और साथ में हमारे होंगे कोई और विषय के एक्सपर्ट। इसके बारे में हम आपको
उसी शनिवार बता पाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।